नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लुखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। हम ऐसे दौर में रहते हैं जहाँ बुरी फिल्म्स उनकी भी सालगिरह मनाई जाती है, लेकिन जब आपकी फिल्म एक ब्लॉकबस्टर हो, खासकर एनिमल जैसी, तो फिर तो इसकी सालगिरह मनाना बिल्कुल लाजमी है। आई एम श्योर इफ नॉट ऑलरेडी, लेकिन जल्द सोशल मीडिया पे आपको ट्रेंड्स देखने को मिलेंगे। हैश टैग 1 year ऑफ एनिमल या फिर एनिमल एनिवर्सरी। एंड एक्सपेक्टेडली जो फैंस हैं इस फिल्म के एंड रणबीर कपूर के, वो तो अपने कमेंट्स जो हैं वो सोशल मीडिया पे डालेंगे। एनिमल रिटन एंड डायरेक्टेड बाय संदीप रेड्डी वांगा एंड रणबीर कपूर में इसने बहुत ही बेहतरीन अभिनय किया था। बॉबी देओल इसमें विलन बने थे, उनका भी काम ऑल्दो वो गूंगे बने थे, लेकिन जो एक वायलेंट कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया था उसको लेके भी आई थिंक ज़्यादातर एटलीस्ट उनके फैंस को तो पसंद आई थी। बट एज ऑलवेज संदीप रेड्डी वांगा, इनकी जब फिल्म्स आती हैं तो दे पोलराइज द नेशन, बिकॉज अब तक के उनके करियर में हमने देखा है जो थोड़ी बहुत उन्होंने फिल्म बनाई है, अर्जुन रेड्डी, फिर उसका रीमेक कबीर सिंह और अब एनिमल। एंड ऑफन हिज फिल्म्स टेंड टू बी कॉल्ड आउट बाय अ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कि इनकी फिल्म्स मिसोजिनिस्टिक है, इसके अंदर एक्सट्रीम वायलेंस है, एंड कुछ एनिमल में तो आप देखें तो कुछ ज़्यादा ही बोल्ड सीन्स है। एंड प्लस there was also a certain criticism with regards to portrayal of Bobby Deol's character and also the family, जहाँ कहीं ना कहीं शायद एक थोड़ा सटल मैं कहूँगा कि पर्टिकुलर किसी चीज़ कम्युनिटी को क्या यहाँ पे टारगेट कर रहे थे। इन सभी चर्चाओं के बावजूद एनिमल वॉज अ ब्लॉकबस्टर। 500 करोड़ इस फिल्म ने कमाए थे एंड इट डेफिनेटली एस्टैब्लिश्ड संदीप रेड्डी वांगा स्टेचस एज वन ऑफ द टॉप डायरेक्टर्स इन इंडियन सिनेमा। संदीप रेड्डी वांगा, इनकी फिल्मों की खासियत बात यही है कि रिलीज हो जाने के बाद भी ये लंबे समय तक आपके कॉन्शियस में रहती है। अब जिन्हें पसंद आई है वो हमेशा उस फिल्म को याद करेंगे। तो आज जैसे एनिमल की सालगिरह है तो एनिमल लवर्स जो है वो तो दे विल कम आउट मे बी विद देयर नॉस्टैल्जिक ट्वीट्स, लेकिन जो एनिमल्स जिन्होंने इसकी क्रिटिसिज्म की थी वो शायद अभी भी कहेंगे कि ये जो फिल्म दिखाई गई थी ये समाज के लिए, खासकर विमेन के लिए इतनी ठीक नहीं है। इफ़ यू आस्क मी पर्सनली, मुझे एनिमल के अंदर इतनी मिसोजनी कुछ नहीं दिखी, लेकिन हाँ इसके अंदर एक्सट्रीम वायलेंस था एंड मे बी जो बॉबी देओल का कैरेक्टर है उसको लेके शायद कुछ सटल्ड शायद टारगेटिंग की गई थी। बट ओवरऑल देखें, एनिमल वॉज अ वेरी एंटरटेनिंग फिल्म। काफ़ी लंबी फिल्म थी और फिल्म के जो पहले 2 घंटे हैं वो बहुत ही बढ़िया थे। बस आखिरी के जो 84 मिनट्स थे वो मुझे पसंद नहीं आए थे। एंड आई बिलीव जो मैक्सिमम क्रिटिसिज्म हुई है फिल्म की वो ज़्यादातर जो कंटेंट लास्ट 84 मिनट्स में दिखाया था उन्हीं को लेके एक बवाल सा हुआ है। आज 1 दिसंबर है, इस फिल्म की सालगिरह है, लेकिन अब तक इस पर चर्चा खत्म नहीं हुई है। हाल ही में रणबीर कपूर ही वॉज देयर एट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इन गोवा। ही वॉज इन डिस्कशन, और उस दौरान शायद Q&A के दौरान किसी ने इनसे पूछा कि एनिमल की सफलता, लेकिन साथ ही साथ जो उसे क्रिटिसिज्म मिली और उसके ऊपर रणबीर कपूर की क्या राय थी। रणबीर कपूर इज द बेस्ट एक्टर इन बॉलीवुड एंड gem of a person and very media savvy as well. You throw anything at him, he doesn't lose his cool, वो अच्छी तरह से जवाब देते हैं। और यहाँ perhaps for the first time which I think came as a surprise to many, यहाँ पे रणबीर कपूर ने कहा कि देखिए वो एक एक्टर है और एक एक्टर का काम है टू डैबल विद डिफरेंट जॉनर्स, डिफरेंट कैरेक्टर्स, और इसलिए बस उन्होंने ये फिल्म की। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये माना कि हाँ, कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि गोइंग फॉरवर्ड वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल कि हम कैसी फिल्म्स कैसा कंटेंट दिखा रहे हैं। अब ये थोड़ा सरप्राइजिंगली इसलिए था क्योंकि जब फिल्म की रिलीज़ हुई थी या रिलीज़ के बाद जब रणबीर कपूर के कुछ बाइट्स आए थे, वहाँ तो उन्होंने बस सीधा कह दिया था कि देखिए ये फिल्म ऐसी है, अगर इफ़ इट ट्रिगर्स यू तो फिर वो ये फिल्म ना देखे। अब एक साल के बाद एनिमल ऑब्वियसली अपने ढेर सारे का करोड़ों रुपए कमा चुकी है, और फिर रणबीर कपूर का ये इफ़ी में बयान आना, पर्सनली आई वुड से दैट वी वुड वेलकम इट। लेकिन क्या इसके पीछे कोई मोटिव था? इफ़ यू रिकॉल, अभी कुछ हफ्ते पहले जब आलिया भट्ट की फिल्म जिगरा आई थी तो उस दौरान सोशल मीडिया पे हमने देखा कि कैसे एनिमल प्रोड्यूसर भूषण कुमार उनकी पत्नी दिव्या खोसला, शी हैड टेकन डिग्स एट धर्मा प्रोडक्शन जिन्होंने जिगरा प्रोड्यूस की थी, अक्यूजिंग देम कि उनकी फिल्म जिगरा जो है वो तो इट्स अ रिप ऑफ हर फिल्म सैवी, और उन्होंने आलिया भट्ट को भी ट्रोल किया।
लेकिन टी सीरीज़ की तरफ से कोई इतना जवाब आया नहीं। एंड रणबीर कपूर उन्होंने भी इस नॉर्मली वो कंट्रोवर्सी से तो दूर ही रहते हैं, उनकी तरफ से भी कोई बयान आया नहीं कि कैसे एक प्रोड्यूसर जिन्होंने उन्हें एक एनिमल जैसी फिल्म दी और अब उन्हीं की उस प्रोड्यूसर की पत्नी शी इज टारगेटिंग हिज वाइफ, लेकिन वहाँ पे रणबीर कपूर कुछ नहीं बोले। खैर जो फैंस हैं उन्होंने तो दे डिडंट टेक डाउन दिस लाइटली। और फिर जल्द अगर आपको याद हो कि दिव्या कुमार उनके सोशल मीडिया का पोस्ट के बाद फैंस रणबीर कपूर से ये कह रहे थे कि क्योंकि एक प्रोड्यूसर उनकी पत्नी आपकी पत्नी उन्हें इंसल्ट कर रही है, तो फिर एज अ रिस्पेक्टेबल हस्बैंड वन हु रिस्पेक्ट्स हिज वाइफ, रणबीर कपूर को एनिमल पार्क विच इज सेड टू बी द सीक्वल ऑफ एनिमल उसे नहीं करना चाहिए। रणबीर कपूर की अगली फिल्म वो तो संजय लीला बंसाली के साथ है, जहां वो विकी कौशल के साथ दिखाई देंगे। एनिमल संदीप रेड्डी वांगा भी, अभी तो फिलहाल वो फिल्म उनकी जो नेक्स्ट आने वाली है वो है स्पिरिट। अब एनिमल पार्क कब आएगी ये पता नहीं, लेकिन इफ़ी में जो रणबीर कपूर द्वारा जो कमेंट आया, आई थिंक वो लिटिल सरप्राइजिंगली इसलिए किया बिकॉज इससे पहले रणबीर कपूर ने अपनी फिल्म एनिमल के खिलाफ कुछ नहीं बोला है। पर इस बयान द्वारा क्या हम ये मान ले कि रणबीर कपूर वॉज हर्ट बाय दिव्या का खोसला's कमेंट्स। और अब लेकिन जो रणबीर कपूर के फैंस हैं वो तो उनसे यही कहेंगे कि आपने तो कह तो दिया है कि वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल, तो फिर क्या रणबीर कपूर विल ही बी रिस्पॉन्सिबल नाउ बाय टर्निंग डाउन एनिमल पार्क?